हेलो दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। फिर से हम आंसर शीट लेके आ चुके हैं अनऑफिशियल आंसर सी। 99% आपके आंसर बिल्कुल सही होंगे। इसमें जो भी आंसर दिखाया जा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। आप मिला के देखिएगा, बिल्कुल 100% मिलेंगे करेक्ट। ठीक है, चलिए आपका स्कोर देखते हैं। पेपर नंबर फर्स्ट है मैथ का पेपर। ठीक है, सीटेट का जो पहला पेपर होता है उसमें गणित का लिया गया है। और आप लोगों को कोड बता दें, बुकलेट कोड है के। तो के की सीरीज से हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें देखते हैं आपके स्कोर कितने हैं। ठीक है, अब कितने प्रश्न आपके सही निकलते हैं और मिलाइएगा फटाफट। हम इसमें सॉल्यूशन नहीं बताएंगे, केवल फटाफट हम आंसर ही बताएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। तो इसका आंसर था छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। ठीक है, अगला प्रश्न था, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत है। तो इसका आंसर था स्तर 1 विश्लेषण। अगला प्रश्न था, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न था। इसका आंसर था संवरक गुण। आंसर नंबर 3 इसका सही था। गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सत्य नहीं है बताना था। इसका आंसर था आंसर नंबर 4, गणितीय ज्ञान की रचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं होती है। अगला प्रश्न था, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन कई दिए गए थे, इसमें ए और बी बिल्कुल सही बताया गया था। ए और बी यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही है, ए बी। अगला प्रश्न था, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अत्यंत महत्वपूर्ण के लिए यहाँ पर आंसर नंबर जो 3 है, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना, ये सही था, बिल्कुल सही था। गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पर सत्य नहीं है बताना था। आंसर नंबर यहाँ पर हो जाएगा 2, गणित में विचारों के सही संरचना के लिए विशेष शब्दावली का प्रयोग करना। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन, ठीक है, बताना है, विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। तो इसका आंसर था चौपड़ाकृतियों को पहचानना। ठीक है, अगला है, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अत्यंत उपयुक्त है। यहाँ पर जो आंसर नंबर 2 था, ठीक है, बिल्कुल सही था कि जी नियर छड़े। ठीक है, ये आंसर इसका सही था। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर है तीसरी मंजिल, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही था, तीसरी मंजिल, ये इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न था, शुद्ध कथन को पहचानिए। तो शुद्ध कथन को पहचानिए, इसका शुद्ध कथन था, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। बिल्कुल सही है। ठीक, अगला प्रश्न था, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। तो इसका आंसर सही था आपका, बीज गणितीय विचारों की नींव प्राथमिक स्तर पर डाली जाती है। आंसर नंबर हो जाएगा तीसरा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न था, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने संबंध में शुद्ध कथन को पहचानना था। यहाँ पर आंसर नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियां भी प्रस्तुत करानी चाहिए। अगला प्रश्न है, एक विभाजन के प्रश्न में, ठीक है, भागफल 5 गुना शेषफल का दुगुना, यदि शेषफल 5 है तो संख्या बताइए। आंसर इसका सही था, 25 आंसर सही था, बिल्कुल सही। अगला है, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याएं हैं। तो इसका आंसर जो आया था वो था 9, डी सही होगा, इसका 9 आंसर आया था। अगला प्रश्न है, एक वर्ग के रूप में तार जो है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न था, इसका आंसर था 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दूसरी सबसे बड़ी संख्या बतानी थी। तो इसका आंसर आया था 5/6 और 3/4, यही इसका आंसर था। अगला प्रश्न है, अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में 8:30 पर, ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था अस्मिता वाला। ठीक है, इसमें टाइमिंग बतानी थी, तो 8:05 AM, ये सही था, ऑप्शन इसका बी यानी कि दूसरा। ठीक है, अगला प्रश्न था, 1 सेंटीमीटर × 1 सेंटीमीटर वाले
48 छोटे वर्गों की कुल कितने प्रकार के व्यवस्थित किया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से आंसर था। आंसर इसका आया था 5, यानी कि आंसर नंबर 1 सही था इसका। विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, दोनों सिरों से रुई। इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था। इसका आंसर जो है आया था 37 आया था। अगला प्रश्न है, एक संख्या 100 के आधे से अधिक, यह 6 दहाई से अधिक और 8 दहाई से कम। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था। इसका जो आंसर आया था 63, ऑप्शन नंबर इसका सही था 4। अगला प्रश्न है, विभिन्न स्टेशनरी लेखन सामग्री वस्तुओं की दर दी गई थी इस तरीके से। ठीक है, अलग अलग क्रियांश का एक पैकेट इतने का पूछा गया। सहेली ने पैकेट क्रियान 2 पैकेट 1 पैकेट 3 पैकेट करके इस तरीके से 5 सीटें खरीदी, उसने कितना भुगतान किया, इस तरीके से इसका आंसर आया था 100। ठीक है, ऑप्शन नंबर 100 इसका पहला सही था, आंसर आया था 100। एक रेलगाड़ी से प्रश्न पूछा गया था, एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई और 2020 को 23:40 घंटे, यहाँ पर इस तरीके से बताया गया बजे चली थी। ठीक है, तो समय पूछा गया था। इसका समय जो आया था 29 घंटे 35 मिनट, इसका आंसर सही था। आंसर नंबर इसका 4 सही है। एक 5 अंकों वाली संख्या में 100वें स्थान का 10 अंक, 1000वें स्थान के अंक का 3/4, इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था। तो इसका आंसर सही था 87,649। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही है। अगला प्रश्न है, इस तरीके से पूछा गया था इसमें इसको पाने के लिए कितना, तो इन सभी को जोड़ना था और इसको घटा देते तो आंसर मिल जाता आपका पहला। ठीक है, 7041। अगला प्रश्न पूछा गया था, 16 लीटर धारिता वाली एक बाल्टी पूर्ण रूप से पानी से भरी हुई है। बाल्टी की इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था। इसमें जो है धारिता वाला आया था 320 ml। ठीक है, 320 ml, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही है। अगला प्रश्न इस तरीके से पूछा गया था, एक टैक्सी का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 50 का भाड़ा दिखाता है। ठीक है, उसके बाद प्रति किलोमीटर की दर से, इस तरीके से प्रश्न पूछा गया था। इसमें जो आंसर आया था 13 किलोमीटर आंसर आया है इसका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तालिका मारिया और शाहनवाज द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाती है इस तरीके से। तो इस तरीके से जो अलग अलग यहाँ पर दिए गए थे मारिया उनका, ठीक है, तो इन सभी के अंक जो हैं समान थे, यहाँ पर बताया गया था। यहाँ पर मारिया और शाहनवाज के कुल प्राप्तांक समान है। ठीक, अगला है, गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। तो इसका आंसर जो बताया गया था, संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना। अगला प्रश्न है, गणित के कक्षा कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न इस प्रकार पूछे थे। ठीक है, तो किस प्रकार से, इसका आंसर जो सही था इसका है ये वाला। ठीक है, आंसर नंबर दूसरा। ए व सी बंद सिरे वाले प्रश्न हैं और बी और डी मुक्त सिरे वाले प्रश्न हैं। तो इस तरीके से आपको हमने सारे प्रश्न सॉल्व करा दिए हैं। आपका स्कोर क्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का स्कोर बहुत ही अच्छा रहा होगा और मिलते हैं एक नई आंसर शीट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।